क्या बिहार में सरकार गिराने की तैयारी नीतीश कुमार कर रहे हैं? क्या नीतीश कुमार सीएम कुर्सी से हटने का मन बना रहे हैं? सीएम कुर्सी से इस्तीफा देने का मन नीतीश बना रहे हैं? क्या नीतीश अगर खुद को एनडीए से अलग कर लेते हैं तो क्या दिल्ली में हड़कंप मच जाएगा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी मुश्किल हो जाएगी कुर्सी को बचाना? और एक सवाल यह भी खड़ा हो जाता है कि क्या नीतीश और चिराग की जो हाल ही में मुलाकात हुई उसके बाद ही क्या दिल्ली में सियासी हलचलें बढ़ी हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के इन सहयोगी दलों को फौरन बुला लिया है? तो क्या कह रहा है पूरा राजनीति का माहौल? क्या नीतीश कुमार और चिराग एक साथ मिलकर एनडीए को छोड़ने वाले थे? क्या नीतीश और चिराग एक साथ बड़ी तैयारी कर लिए थे और उसकी भनक क्या दिल्ली में लग गई और इसीलिए नीतीश और चिराग को बुलाया गया? और सबसे बड़ी बात क्या है कि चिराग पासवान भले ही सामने से कुछ नहीं बोल रहे हैं लेकिन अंदर तो बहुत कुछ चल रहा है, क्योंकि चिराग पासवान बिहार में कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि झारखंड में आपने एक सीट दी, आपने दिल्ली के अंदर एक सीट दी और बिहार जो कि गढ़ है वहां पर अगर आप 4, 5 या 6, 7 सीटें देंगे उससे क्या हो जाएगा? उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि क्या कहते हैं चिराग कि मुझे अगर मौका मिला तो मैं बिहार का सीएम जरूर बनूंगा। क्या कहते हैं चिराग? चिराग ने यह भी कहा कि अगर बीजेपी हाँ कहे, यानी कि पार्टी आलाकमान हाँ कहे, तो मैं चुनाव भी लड़ूंगा। तो यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि बिहार की राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले चिराग तेजस्वी से मुलाकात भी करते हैं, हंसकर बातचीत भी होती है, गले भी मिलते हैं। तो कुछ तो चल रहा है और कुछ तो ऐसा है जो सामने नहीं आ रहा है। लेकिन जो सामने नहीं आ रहा है उसको मैं बताऊंगा, और जो मैं बताऊंगा उसको आप खुद ध्यान से सुनिएगा। आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आखिरकार बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तस्वीर क्या कह रही है। अब सुनिएगा। दरअसल एक बड़ी खबर निकलकर ये सामने आती है कि बीजेपी के नेताओं के जो स्टेटमेंट सामने आए उसके बाद में ये संकेत नीतीश कुमार को दे दिए गए कि बीजेपी यहां बहुत बड़ी चालाकी कर रही है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि नीतीश बीजेपी के चक्रव्यूह में पूरी तरीके से फंस चुके हैं। और नीतीश का बीजेपी के चक्रव्यूह में फंसना, और यहाँ पर एक चीज ये भी देखा जा रहा है कि नीतीश की जो पार्टी है वो पार्टी देखिए क्षेत्रीय पार्टी है। जेडीयू जो है वो केवल बिहार तक सीमित है, लेकिन बीजेपी तो नेशनल पार्टी है और बीजेपी का वोट बैंक कहीं जाता नहीं है। बीजेपी का वोट बैंक हमेशा से फिक्स रहा है, लेकिन इस बार नुकसान किसको हो रहा है? इस बार जो नुकसान हो रहा है वो जेडीयू को हो रहा है। इनका वोट बैंक अब विपक्ष की तरफ शिफ्ट हो रहा है और यही वजह है कि नीतीश को परेशानी खाई जा रही है कि अगर जेडीयू का अस्तित्व बिहार के अंदर से सिमट गया तो नीतीश का रोल तो क्या रहा? कुछ भी नहीं रहा। उनके बेटे का भविष्य क्या होगा? उनकी पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपने एनडीए के साथ रहकर वक्फ बिल का समर्थन कर दिया। इससे क्या हुआ कि आपने इफ्तार पार्टी रखी, मुसलमानों ने दूरी बना ली। दलितों का अपमान किया भारतीय जनता पार्टी ने, आप चुप रहते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण पर फैसला आया, वो भी क्रीमी लेयर वाला, उस पर चुप रहते हैं। आपकी सरकार बिहार में है, आप एनडीए के एक बड़ा हिस्सा हैं, लेकिन आपने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अभी तक नहीं दिलवा पाए। तो ये तमाम सवाल तो है ना भैया जो खड़े हो रहे हैं। और सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि नीतीश इस वक्त चुप हैं, क्योंकि नीतीश करें तो क्या करें। और ऐसे में यह देखा जा रहा है कि नीतीश अब थोड़ा थोड़ा क्या अपना दिमाग लगाना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि नीतीश और चिराग की जो मुलाकात हुई है और जिस तरीके से नीतीश और चिराग के बीच ऐसा लग रहा है कि कुछ था ही नहीं। याद है आपको बीपीएससी का मामला, नीतीश को घेरा था चिराग ने। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात, चिराग ने नीतीश को घेरा था। लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चिराग ने नीतीश को घेरा था। पेपर लीक का मामला हो, चिराग ने नीतीश को घेरा था। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पे चिराग ने नीतीश को घेरा था। लेकिन रिश्ते कब सुधरे? इफ्तार पार्टी से रिश्ते सुधरने लगे जब चिराग ने इफ्तार पार्टी रखी
और उसमें नीतीश को बुलाया। और नीतीश का चिराग की इफ्तार पार्टी में जाना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि नीतीश और चिराग के बीच 36 का आंकड़ा है। ये हर कोई जानता और समझता है, भले ही एनडीए का हिस्सा है, लेकिन ये देखा गया कि नीतीश इस बात को समझ गए कि अगर चिराग अलग हुए तो मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि चिराग ने अलग हटकर चुनाव लड़ा तो उनका वोट बैंक चला जाएगा, उनका वोट कटेगा। यही तो 2020 में हो गया। तो अब ऐसे में देखा जा रहा है कि यहाँ पर दिमाग से खेल रहे हैं नीतीश, और नीतीश कह रहे हैं कि अब हमें चिराग को साथ लेकर चलना पड़ेगा। और चिराग भी इसके लिए तैयार है, क्योंकि चिराग की भी बीजेपी से बन नहीं रही है, क्योंकि वो कह रहे हैं 40 सीट चाहिए, और यहाँ पर क्या किया जा रहा है, लॉलीपॉप थमाया जा रहा है कि चाहिए 8-10 सीट रखिए, बहुत है आपके लिए। ऐसा तो नहीं हो पाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि जो चिराग पासवान हैं, अब चिराग पासवान वो एनडीए के खिलाफ लगातार रहे, मुखरता से बात करते रहे, वो बीजेपी के मंत्रियों को भी धोते हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी के धर्म पर सवाल खड़ा किया तो धो डाला, कहा मेरी पार्टी के होते तो धक्के मारकर निकाल देता। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि चिराग भी एनडीए के साथ रहकर ज्यादा खुश नहीं है, और यही नीतीश की है। और जब नीतीश और चिराग के दोनों का दर्द एक है, तो क्यों ना दोस्ती कर ली जाए, और दुश्मनी करने में फायदा क्या है साहब, ना तेरा ना मेरा, किसी का कोई प्रॉफिट नहीं होगा। और अगर साथ रहेंगे तो बेहतर होगा। यही तो बात है कि 2020 में अलग रहे, लेकिन अब नीतीश और चिराग एक साथ हैं। और ऐसे में माना जा रहा है कि नीतीश और चिराग अगर जहां आरजेडी की तरफ गए, वहां एनडीए के अंदर तबाही मचनी तय है। और जरा मैं अपने दर्शकों को यह भी बता दूं कि खबर यह भी चल रही है कि लालू यादव नीतीश को फिर याद कर रहे हैं, क्योंकि लालू बेहतर तरीके से समझते हैं, और आरजेडी इस बात को समझती है कि बिना नीतीश के सरकार बनाना आसान नहीं, और अगर नीतीश का साथ रहा तो आसानी से सरकार भी बना ली जाएगी, और तय कर लिया जाएगा कौन सीएम रहेगा, कौन डिप्टी सीएम रहेगा। लेकिन इस दौरान मैं ये देख रहा हूँ कि इस बार नीतीश अकेले एनडीए के खिलाफ नहीं है, चिराग भी उनके खिलाफ है, एनडीए के खिलाफ में। और एक बड़ी खबर क्या आती है उसको जरा सुनिएगा कि जनसत्ता ने क्या छापा था। हाल ही में जनसत्ता ने छापा था कि बिहार में सीएम पोस्ट के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद ये चिराग पासवान का स्टेटमेंट था, ये चिराग पासवान का एक बयान था। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इलेक्शन से पहले राज्य में सियासी हलचल तेज है। इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हाल ही में मुलाकात की। इस मीटिंग के बाद चिराग ने कहा बिहार में सीएम पोस्ट के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है। समझ रहे हैं, यानी कि चिराग जो नीतीश के खिलाफ थे, अब नीतीश के समर्थन में। उन्होंने कहा कि भैया किसी और की दाल नहीं गलेगी, सीएम तो नीतीश रहेंगे। याद है आपको क्या कहा मनोज तिवारी ने, बीजेपी के सांसद, कि सीएम कौन रहेगा, सीएम रहेंगे चिराग। याद है आपको विजय सिन्हा क्या कहते हैं कि सही मायने में श्रद्धांजलि तो अटल जी को तब मिलेगी जब सीएम बीजेपी का होगा। इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्या कहते हैं कि जो चुनाव लड़ा जाएगा वो सम्राट चौधरी के नेतृत्व में, विजय सिन्हा के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो यहाँ पर यह देखा गया कि बीजेपी के नेताओं ने जो बयान दिया, इससे एक बात तो साफ हो गया कि वो कुछ ना कुछ तो इशारा कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए चिराग और नीतीश के बीच एक बार फिर से फूट डालने की कोशिश की गई। अगर मनोज तिवारी ने यह कहा कि चिराग सीएम होंगे, तो इसका मतलब तो यही है ना कि चिराग को 7वें आसमान पर चढ़ाया जा रहा था, चने की झाड़ पर, कि भैया सीएम तुम ही बनोगे, बस एनडीए के साथ रहो। तो यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि चिराग इस बात को समझ रहे हैं कि बीजेपी कर रही है चालाकी। नीतीश और चिराग इस बात को समझ रहे हैं कि बीजेपी बहुत बड़ा गेम यहाँ खेल रही है, और अगर इनके साथ रहा गया तो हालत खराब हो जाएगी। जो पार्टी का थोड़ा मोड़ा अस्तित्व है वो भी खत्म हो जाएगा। तो क्या इसी वजह से चिराग का ये स्टेटमेंट आया कि सीएम तो नीतीश ही रहेंगे, यानी कि चिराग अब नीतीश के साथ खड़े हो गए हैं पूरी तरीके से। और उन्होंने एक संदेश ये भी दिया कि ये जितने भी बीजेपी के बड़े चेहरे बड़बोला बयान या बड़बोली बातें कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। और उन्होंने ये बात क्या इशारों में मोदी को भी बोल दी है कि अगर
एनडीए की सरकार बनी और अगर यहां पर बीजेपी का सीएम बनाने की कोशिश की तो नहीं चलेगा। और क्या यही वजह है कि नीतीश और चिराग की जो ताकत है वो कहीं ना कहीं दिल्ली में हड़कंप मचा रही है और इसीलिए क्या बैठक को बुलाया गया है। हालांकि ये देखा जा रहा है कि कई बड़े फैसले इस बैठक में लिए जाएंगे, लिए जा सकते भी हैं, लेकिन नीतीश और चिराग का एक साथ आना, चिराग का नीतीश के समर्थन में बोलना, ये जाहिर तौर पर बताता है। कुछ समय पहले तेजस्वी की मुलाकात चिराग से हुई थी और दोनों ने हंस के किस तरीके से बात की थी, ऐसा लग रहा था कुछ नहीं। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, नीतीश और चिराग इन दोनों ने अपना एक रास्ता खोलकर पहले से रखा था, क्योंकि चिराग ने कभी गलत बयान आरजेडी के लिए नहीं दिया और ना कभी नीतीश ने कुछ इस तरीके की बातें कही। तो ऐसे में उन्हें पहले पता था कि अगर इस तरीके के हालात बन जाते हैं तो हमें पीछे के दरवाजे से फिर निकलना पड़ेगा और शायद ये वही वक्त है जब नीतीश और चिराग पीछे के दरवाजे से निकलने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। तो क्या नीतीश और चिराग अब आरजेडी के साथ जाएंगे, क्योंकि बीजेपी में दाल गल नहीं रही है, एनडीए के साथ दाल नहीं गल रही है। एनडीए के अंदर अलग ही हालात है। मांझी भी 40 सीटों की मांग कर रहे हैं, मांझी भी चुप है। तो यहाँ पर इतना तो है, नीतीश और चिराग, इसके अलावा अगर मांझी भी साथ आ जाते हैं तो जो एनडीए कुनबा है वे कमजोर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।